हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बायोलॉजी को पढ़ने का सही तरीका क्या है? मतलब नीट में सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस क्यों नहीं हो पाते? एनसीईआरटी तो सब पढ़ रहे हैं, फिर भी क्वेश्चंस नहीं हो रहे, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने का जो सही तरीका है ना, वो कई लोगों को पता नहीं होता है। एनसीईआरटी को अगर आप जैसे भी सोचोगे बस डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो नहीं होगा वैसे। ठीक है, सो अगर आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी अगर आप डायरेक्टली ऐसे खोल के पढ़ने बैठ जाओगे ना तो समझ में नहीं आएगा कुछ, क्योंकि एनसीईआरटी में चीज़ें इतनी कंप्रेस्ड फॉर्म में दी हुई है ना कि डायरेक्ट अगर कोई पहली बार पढ़ेगा तो उसको कभी समझ में नहीं आने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एनसीईआरटी चीज़ें समझ में आए तो पहले क्या करना होगा, आपको लेक्चर्स लेने होंगे। लेक्चर ज़्यादातर लोग बायोलॉजी के लेक्चर मिस कर देते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स के तो ले लेते हैं, लेकिन बायोलॉजी में क्या बोलते हैं लोग कि ये लोग एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी से बाहर की चीज़ें पढ़ाते हैं। ये गलती मैंने भी करी थी अपने लास्ट ईयर में। मतलब मैं क्या करती थी कि मैं भी यही सोचती थी कि बायोलॉजी तो मैं खुद से पढ़ लूँगी। तो अगर आप ऐसा सोचते हो ना तो नहीं हो पाएगा आपसे। आपको टीचर्स के लेक्चर्स लेने हैं, नोट्स बनाने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट्स बनाना, वो आपको बाद में भी काम आने वाला है। और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा कौन? नोट्स ही। आपके लेक्चर्स, आपके टीचर्स ही तो नोट्स क्लियर करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ना। जब कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी तो ही आप चीज़ों को समझ पाओगे और अपने से रीड कर पाओगे। ठीक है, तो आपको लेक्चर्स लेने हैं, नोट्स बनाने हैं। एंड नेक्स्ट थिंग फिर आपको करना है ना कि एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। अब अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे ना, लाइक लेक्चर लेने के बाद आप रीडिंग लगाओगे, तब आपको चीज़ें ना समझ में आएंगी। ठीक है, अगर अब आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ, लाइक अगर आपके चैप्टर्स अगर लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुके हैं तो फिर आप उस एक बार अपने नोट्स को पढ़ो, एक बार नोट्स को रिवाइज करो। ठीक है, अब आपका सब कुछ समझ में आएगा। उसके बाद आप अपने एनसीईआरटी खोलो और अब एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करो। अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही है तो अगर आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें अगर टीचर पढ़ा देते हैं तो समझ में आ जाती है। ठीक है, तो अब आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। अब आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके टीचर्स ने बताया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो उसको हाईलाइट करना है, अपने अकॉर्डिंग आपको उसके पढ़ना है। और एनसीईआरटी पढ़ने में ना कई लोग एनसीईआरटी के टेक्स्ट तो पढ़ लेते हैं लेकिन डायग्राम्स को मिस कर देते हैं। नीट में कई बार, मतलब हर साल एक या दो क्वेश्चन, मतलब कई बार ज़्यादा भी डायग्राम से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आपको डायग्राम को भी इक्वली फोकस देना है जितना कि आपको टेक्स्ट को देना है। जैसे कि डायग्राम, जैसे कि अगर ये सारे डायग्राम्स हैं तो एक पेज में इसमें तो फुल डायग्राम है, तो आप इस पेज को छोड़ नहीं सकते हो, आपको इस पेज को पढ़ना पड़ेगा। और डायग्राम को पढ़ने का क्या तरीका है ना कि आप एक नोटबुक लो, रफ नोट अगर आपका कोई है या फिर आपके बायोलॉजी के नोट्स हैं, तो उस पर आप अपना डायग्राम बनाओ। डायग्राम पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको। मेन फोकस जो करना है ना, लेबलिंग पे करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे कि ये डायग्राम आपको बना के दे देंगे और ये लेबलिंग में कुछ दो चार ऑप्शन इधर उधर कर देंगे। तो मेन चीज़ तो लेबलिंग है, आपको लेबलिंग पे ध्यान देना है। जैसे ये डॉटर कॉलोनी है, ये पेरेंट कॉलोनी है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ ये डॉटर कॉलोनी, ये पेरेंट कॉलोनी, इन्हें की उल्टा कर दो आप। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपकी क्लियर रहेगी तो आपके डायग्राम वाले क्वेश्चन जो है वो आराम से होते रहेंगे। ठीक है, ये तो हो गई, आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आपने डायग्राम्स पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है ना, आपको रिकॉल करना है। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी लाइक एक चैप्टर पढ़ लिया तो आपको देखना है कि आपने क्या पढ़ा, आपको कुछ चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, ऐसे वैसे पढ़ लिया बस। आपको रिकॉलिंग करनी है। वो कैसे करना है आपको, अगर आपने जैसे ये प्लांट किंगडम चैप्टर है, आपने इसको पढ़ लिया, आपको बुक बंद कर देना है अपनी। देन आपको आँख बंद करके अपना रिकॉल करने की कोशिश करनी है। अगर आप ने क्या क्या पढ़ा, अगर आप जितना ज़्यादा रिकॉल कर पाओगे, जितना ज़्यादा आप याद कर पाओगे कि ये चीज़ था, मैंने ये पढ़ा था, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। इसका मतलब है कि उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आई है। ठीक है, इस तरीके से रिकॉलिंग करना बहुत हेल्पफुल होता है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, माइंड मैप्स बनाने हैं कुछ चैप्टर्स के। मैं सारे चैप्टर्स के नहीं बोलूँगी, जैसे कि कुछ चैप्टर जैसे प्लांट किंगडम है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी जैसे चैप्टर्स जो है ना वो काफ़ी बड़े चैप्टर हैं और इसमें ना इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह होते हैं। तो इनके अगर आप माइंड मैप्स खुद के बनाओगे, अपने हाथ से लिखे हुए माइंड मैप्स, तो इससे क्या होगा ना, आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी बिल्ड करने में ये हेल्प करता है। क्योंकि जब आप खुद से कोई चीज़ लिखते हो ना और उसको पढ़ते हो, उसको पढ़ने में और अपनी बुक को पढ़ने में डिफरेंस होता है। जब आपकी खुद की चीज़, लिखी हुई चीज़ पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है ना बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आपको माइंड मैप्स जो है ना वो बनाने ही बनाने हैं।
जैसे कि मैंने कुछ चैप्टर्स के बनाए थे, ज़्यादा के तो नहीं, प्लांट किंगडम में हो गए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जैसा चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, क्योंकि अभी तो फिर भी आप पढ़ लोगे इन चैप्टर्स को, लेकिन जब लास्ट टाइम आएगा, जब एग्ज़ाम में 1 महीना या 2 महीना बचा रहेगा, तब आपको जब पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी ना एक साथ, तब आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं कैसे पढूँ। उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके माइंड मैप्स। तो अगर आप अभी से बना के रखोगे तो बाद में आपको जब आपके एग्ज़ाम में 1 महीना या 1 वीक बचा रहेगा, तो तब आपको बहुत हेल्पफुल होंगे वो माइंड मैप्स, ठीक है। इसलिए आपको माइंड मैप बनाने हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करना है कि एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़ करने हैं आपको, इधर उधर से कहीं भी कोई भी बुक उठा के नहीं करनी है जिसमें कुछ रिलेटेबल हो ही ना, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़ करने हैं जिसमें हर चैप्टर के मिनिमम 50 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 50 तो होने चाहिए। जैसे मैंने कौन सी बुक यूज़ करी थी, मैंने पर्सनली दिशा पब्लिकेशन की बुक यूज़ करी थी। ये मैंने 2024 में ही मंगाई थी। इसमें क्या फ़ायदा होता है ना कि इसमें अगर कोई चैप्टर, अगर आप इसमें हर चैप्टर के पहले तो समरी में डिटेल ये भी दिया हुआ है। मैंने अगर आप कई बार बुक्स में ना पढ़ने में चीज़ें बहुत डिटेल में दी हुई है, इसमें एनसीईआरटी की सारी लाइनिंग दी हुई है, लेकिन कंप्रेस्ड फॉर्म में दी हुई है, और ज़्यादा कंप्रेस्ड फॉर्म में, तो आपको ये पढ़ने में भी हेल्पफुल होगा। अगर आप चाहो तो कोई चैप्टर इससे पढ़ सकते हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके क्वेश्चंस में एक और क्या फ़ायदा है ना, इसमें हर क्वेश्चंस के आगे में जो है ना आपको पेज नंबर दिया हुआ है, एनसीईआरटी के पेज नंबर दिए हुए कि कौन से पेज से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो अगर आपसे जस्ट इन केस वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, या आपको उस क्वेश्चन में डाउट है, या आपका नेगेटिव हो गया, या जैसा भी जो भी, तो आप उसको रिविजन करने के लिए आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि ये बुक एनसीईआरटी में कहाँ पे दी हुई है, ठीक है। आपको तुरंत जाके वो पेज नंबर वहाँ पे नोट है, आपको एनसीईआरटी बुक उठानी है और देखना है, और यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको रिवाइज कर लेना है आपको। इससे आपका रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा और आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है ना, रिवीजन करना है। जैसे अगर 2-3 चैप्टर जब हो गए हैं, तो पहले वाले चैप्टर्स का रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना फिर आप वही बात है कि चीज़ें भूलते जाओगे। तो पहले वाले चैप्टर का रिवीजन करो। और रिवीजन कैसे करना है, आपको ऐसा नहीं कि बस बुक खोल के पढ़ रहे हो, बस आपको जब पढ़ो उसके बाद आपको ऐसा ट्रीट करना है ना कि आप किसी को समझा पाओ वो चीज़। लाइक अगर आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन है, तो आपको वो समझाने की कोशिश करनी है। अगर नहीं भी है तो ऐसा प्रिटेंड करो कि कोई सामने बैठा हुआ है और आप जो है वो चीज़ उसको समझा रहे हो। अगर आप समझाने में सक्सेसफुल हो, इसका मतलब है कि आपकी वो चैप्टर, आपका वो टॉपिक क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि आप तभी समझा पाओगे ना किसी को जब आपका खुद का वो चीज़ क्लियर रहेगा। इससे ना 2 चीज़ होगा, एक तो आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ मुझे कुछ चीज़ें याद है, या मुझे ये चीज़ समझ में आई है। और दूसरी चीज़ क्या होगी, आपका जो वीक पॉइंट होगा या जो वीक टॉपिक होगा वो हाईलाइट होगा। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो जो आपके जो वीक टॉपिक्स है बस आप उनको रिवाइज कर लो, बाकी तो चीज़ें आपको याद है, तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है या जहाँ पे आप गड़बड़ा रहे हो, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो, उस चीज़ को वो चीज़ आपका हाईलाइट हो गया और अब जाकर आप उस चीज़ को रिविजन कर सकते हो। तो ये स्मार्ट रिविजन टेक्निक है। इस चीज़ को आप, इसके लिए ना आपको हमेशा जैसे बुक खोल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ और भी कर रहे हो, जस्ट इन केस अगर आप अपना नॉर्मल वर्क, लेकिन नहा वहा भी रहे हो, खाना भी खा रहे हो, तो उस टाइम पे भी आप ये चीज़ कर सकते हो। आपका माइंड में बस ये चीज़ चलना चाहिए, ठीक है। मतलब इससे क्या फ़ायदा होगा ना कि आपका स्टडी आवर्स के अलावा भी अगर आपका जो ये चीज़ आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आपको टाइम बचेगा इस चीज़ में, ठीक है। तो इस तरीके से रिवीजन करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद भी रहेंगी, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपके वीक एरियाज़ भी हाईलाइट हो जाएंगे। ओके, सो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी, तो आपको एनसीईआरटी ज़रूर समझ में आएगी और आपको फिर सारे क्वेश्चंस होंगे जो भी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सो इफ़ दिस हेल्प यू, देन लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर नीट रिलेटेड स्ट्रैटेजीज। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।